नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिसंबर महीने के जीएसटी संग्रह में 6.1% वृद्धि, खजाने में आए 1.74 लाख करोड़। यूपीआई लेन देन में 29% की तेज बढ़ोतरी। महंगाई की आग में जल रहा ईरान, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, बेकाबू होते हालात। पहलवान ऋतिका हुड्डा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से हुई बाहर। तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को मिली कोर टीम में जगह। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या हुई 118। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश में चलेगी शीतलहर, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज चेन्नई स्थित डॉक्टर एमजीआर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इसके बाद रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आज शाम को वो चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में आयोजित सार्वजनिक स्वागत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी वो शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार मतदाताओं के मामलों में सुनवाई उनके घर जाकर की जाएगी। इस निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को सुनवाई केंद्रों पर आते देख आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी यदि बीएलओ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तक आयोग का संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी बीएलओ सुपरवाइजर्स की है। उन्हें अपने अपने बूथ क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की सूची तैयार कर यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित मतदाताओं को घर पर ही सुनवाई की सुविधा मिले। इसी मुद्दे पर सीईओ ने डीईओ, ईआरओ और एईआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक भी की। दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आयोग माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एडमिट कार्ड में जन्म तिथि दर्ज होती है। इसके अलावा आश्रमों, अनाथालयों, रेड लाइट क्षेत्रों, आदिवासी इलाकों और चाय बागानों में रहने वाले लोगों के मामलों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर यह सत्यापन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। संतुष्टि होने पर चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं के मामलों पर निर्णय लेगा। चुनाव आयोग का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और वंचित वर्गों के लिए मतदाता प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने कल दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा जारी किया। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जीएसटी संग्रह कुल
6.1% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। दिसंबर 2024 में यह संग्रह 1.64 लाख करोड़ रुपए था। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आयात यानी विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी संग्रह 19.7% से बढ़कर 51,977 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर में 31% ज्यादा रिफंड जारी किए गए, जो बढ़कर 28,980 करोड़ रुपए हो गए। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। राज्य में शीतलहर और तेज हो गई। कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य के पर्यटन स्थलों अटल टनल, रोहतांग और सोलंग नाला सहित शिमला के समीप कुफरी में भी हल्का हिमपात हुआ है, जिसका नववर्ष का जश्न मनाने आए पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने तलाशी और निगरानी अभियान तेज कर दिए हैं। सेना के जवान अधिक ऊंचाई वाले बर्फ से ढके इलाकों में अत्यधिक ठंड और कठिन भू स्थिति के बावजूद समन्वित तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी जवान विशेष विंटर गियर से लैस हैं और संदिग्ध क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लोडेगन शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि पश्चिमी शहर कोहदश्त में बसीज अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं। देश भर में फैले प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, तेज विरोध प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मार्वदश्त, किरमानशाह, खुजिस्तान और हमेदान सहित कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं। पहलवान रितिका हुड्डा को खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप से बाहर कर दिया गया है। वहीं कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह मिल गई है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक 2024 चक्र के बाद टॉप सूची 179 से घटकर 94 कर दी गई थी। पिछले एक साल के प्रदर्शन को देखते हुए इसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। कोर ग्रुप के खिलाड़ियों की संख्या अब 118 है, जिसमें 57 सामान्य और 61 पैरा एथलीट हैं। एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता हुड्डा पिछले साल जुलाई में चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट में नाकाम रही थी। विश्व पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता फर्राटा धाविका सिमरन को कोर समूह में रखा गया है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में पदक के प्रबल दावेदार कंपाउंड तीरंदाजों को ताजा सूची में रखा गया है। परनीत, अभिषेक और ज्योति सुरेखा समेत 8 कंपाउंड तीरंदाजों को कोर समूह में जगह मिली है, जबकि 3 रिकर्व सितारों दीपिका कुमारी, धीरज
बोमा देवरा और अंकिता भगत को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ ही दूरदर्शन के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।